लोगन की हीलिंग एबिलिटी धीमी हो गई है और उसका शरीर बूढ़ा हो गया है। वो अब अपने दिन शराब पीने और एल पासो टेक्सास में लीमो ड्राइवर का काम करने में बिताता है। नॉर्दर्न मेक्सिको के एक अबैंडन्ड स्मेल्टिंग प्लांट में लोगन और म्यूटेंट ट्रैकर कैलिबन चार्ल्स जेवियर का ख्याल रखते हैं, जो एक ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के कारण चार्ल्स अपने टेलीपैथिक पावर्स पर कंट्रोल खो देते हैं, जिससे खतरनाक असर होते हैं। लोगन को गैब्रिएला लोपेज नाम की एक नर्स, जो पहले एल्कलीट ट्रांजिशन नामक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी में काम करती थी, कांटेक्ट करती है। वो चाहती है कि लोगन उसे और एक 11 साल की लड़की लॉरा केन्नी को नॉर्थ डकोटा के एडन नामक रेफ्यूज तक पहुंचाए। लोगन अनमने ढंग से मान जाता है, लेकिन उसे अपने हाइडआउट पर गैब्रिएला की लाश मिलती है। लोगन का सामना गैब्रिएला के कातिल से होता है, जो ट्रांजिशन के साइबोर्ग चीफ ऑफ सिक्योरिटी डोनाल्ड पियर्स है, जो लॉरा को ढूंढ रहा है। लॉरा लोगन की लीमो में छुपी होती है और उसके पास भी लोगन जैसी शक्तियां होती हैं। लोगन, लॉरा और चार्ल्स पियर्स और उसकी टीम रिवर्स से बच निकलते हैं, लेकिन कैलिबन पकड़ा जाता है। लोगन और चार्ल्स गैब्रिएला के फोन से पता लगाते हैं कि लॉरा उन कई म्यूटेंट बच्चों में से एक है, जिन्हें ट्रांजिशन ने म्यूटेंट डीएनए से बनाया था। इन बच्चों को वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो गैब्रिएला और बाकी नर्सेस ने इन बच्चों को यूथनेशिया से बचाया। लॉरा, जिसे लोगन के डीएनए से बनाया गया था, भागते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल की गई थी। ओक्लाहोमा सिटी के एक होटल में लोगन को पता चलता है कि लॉरा के पास जो एडन का मेंशन है वो एक एक्समेन कॉमिक में भी है, और उसे लगता है कि ये जगह फिक्शनल है। तभी रिवर्स होटल में आ जाते हैं, लेकिन चार्ल्स का एक और सीजर सभी को इनकैपेसिटेट कर देता है। लोगन अटैकर्स को मारकर चार्ल्स को सप्रेसेंट देता है और वहां से भाग निकलता है। ट्रांजिशन का हेड डॉक्टर जैंडर राइस कैलिबन को मनाता है कि अगर वो लोगन और चार्ल्स का पता लगाने में मदद करे तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लोगन, लॉरा और चार्ल्स रास्ते में एक फार्मिंग फैमिली मॉन्सन्स की मदद करते हैं और उनके घर पर डिनर का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। लोगन एक कॉर्पोरेट फार्म के एनफोर्सर्स को रोकता है, जो फैमिली पेट्रियार्क विल को परेशान कर रहे होते हैं। इस बीच X-24, जो लोगन का फेरल क्लोन है, चार्ल्स और विल के परिवार का कत्ल कर देता है। लोगन और लॉरा किसी तरह भागते हैं, लेकिन कैलिबन अपने आप को और वीवर्स को खत्म करने के लिए ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करता है और खुद की जान दे देता है। लोगन और लॉरा एडन पहुंचते हैं, जो रिक्टर और बाकी एस्केप्ड म्यूटेंट बच्चों द्वारा चलाया जा रहा है। लॉरा को पता चलता है कि लोगन के पास एक एडमेंटियम बुलेट है, जिसे वो सुइसाइड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लोगन को पता चलता है कि बच्चे कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो उनसे अलग होने का फैसला करता है, जो लॉरा को अच्छा नहीं लगता। रिवर्स बच्चों को पकड़ लेते हैं, लेकिन लोगन रिक्टर द्वारा दिए गए सिरम की ओवरडोज लेता है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज टेम्पररीली बढ़ जाती हैं और उसकी हीलिंग पावर वापस आ जाती है। लोगन ज्यादातर रिवर्स को मारकर लॉरा को बचाता है, लेकिन सिरम का असर खत्म हो जाता है। पियर्स रिक्टर को बंदूक की नोक पर रखता है और डॉक्टर राइस लोगन को बताता है कि उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक वायरस बनाया था, जो म्यूटेंट्स की डिक्लाइन का कारण बना। लोगन राइस को गोली मार देता है और पियर्स पर हमला करता है। X-24 फिर से रिजनरेट हो जाता है और लोगन से भिड़ता है। लॉरा X-24 के सिर में एडमेंटियम बुलेट मारकर उसे खत्म कर देती है। लोगन बुरी तरह घायल हो जाता है और मरने से पहले लॉरा को बताता है कि वो वैसी वेपन न बने जैसी उसे बनाया गया था। लॉरा आखिर में लोगन को अपना पिता कहकर पुकारती है और लोगन मर जाता है। बच्चे लोगन को दफनाते हैं और लॉरा उसकी कब्र पर रखे क्रॉस को घुमाकर एक X बना देती है। फिर सभी बच्चे अपनी जर्नी जारी रखते हैं।